हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ नवम स्कंद का षष्ठो अध्याय। इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन, मानधाता और शौवरी ऋषि की कथा। ओम श्री सुक उवाच। विरूपाके तुमांचम बुरंबरी सुतास्तया, विरूपान वृद्धस्व आबभून् तत्पुत्रस्तु रथितरः। रथितरस्या प्रजस्य भार्यायां तन्तुवे अर्थिता, अंगिराजनयामासु ब्रह्मवर्चस्विना सुतान्। एते क्षेत्रे प्रसूता वै पुनस्त्वाङ्गिरसा स्मृता। रथितराणां प्रवरां शत्रुपेता द्विजातया। श्वतस्तु मनोर्यज्ञे इक्ष्वाकुघ्राणता श्रुतां, तस्य पुत्र शतज्येष्ठां विकुक्षी निविदण्डकाम्। तेषां पुरस्तान् भवन्नार्यावर्ते नृपा नृपम्। पंचविंशति पश्चाच्त्रयो मध्ये परे अन्यतः। सा एकदाष्टका श्राद्धे, सा एकदाष्टका श्राद्धे इक्ष्वाकु श्रुतमादिशत। मांसमानीयतां मेध्यं विकुक्षे गच्छमाचिरम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूक, केतुमान और शंभु। विरूप से प्रसदश्व और उसका पुत्र रथितर हुआ। रथितर संतानहीन था। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने उसकी पत्नी से ब्रह्म तेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। यद्यपि वे सब रथी तर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथी तर का था। फिर भी वे अंगिरस ही कहलाए। यही रथितर वंशियों के प्रवर कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि ये क्षत्रोपेत ब्राह्मण थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्रों से इनका संबंध था। परीक्षित, एक बार मनु जी की छींक से उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े 3 विकुक्षी, नमी और दंडक
परीक्षित उनसे छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के तथा उपर्युक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए। शेष 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्ट का श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, विकुक्षे शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तथेति सापनं गत्वा मृगान् हत्वा क्रियार्हणान् शान्तो बुभुक्षितो वीरान् ससुं चाददपस्मृति। शेषं निवेदयामास पित्रे तेन चान्तं तन्गुरुः। चोदिता प्रोक्षणायां दुस्तुमेतं कर्मकम्, ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्कर्म गुरुणा विहितं नृपाम्। देशाय निसार्यामाश्रुतं त्यक्तुविधिं वृषा। सातु विप्रेण संवादं जापकेन समाचरन्, त्यक्त्वा कलेवरं योगी सातेन वावत्परम्। पितर्यो परते अभ्येत्य विकुक्षी पृथ्वीमिमाम्। सास दीजे हरि यज्ञ ससाद इति मिश्रिता विस्तृता। पुरंजस्तस्य सुतो इंद्रवा इति ऋता। काकुस्थ इति चाप्युक्ता शृणु नामानि कर्मभिः। कृतान्त आसीत् समरो देवानां सदानवै। पार्श्वग्राहो वृतो वीरो देवैर्दैत्योपराजितै। वीर कुकुच्ची ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की। वहां उसने श्राद्ध के योग बहुत से पशुओं का शिकार किया। वह थक तो गया ही था, भूख भी लगाई थी, इसलिए यह बात भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशुओं को स्वयं न खाना चाहिए। उसने एक खरगोश खा लिया। विकुक्षी ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया। इक्ष्वाकु ने अब अपने गुरु से उसे प्रोक्षण करने के लिए कहा। तब गुरु जी ने बताया कि यह मांस तो दूषित एवं श्राद्ध के अयोग्य है। परीक्षित गुरु जी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। इक्ष्वाकु ने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र की क्रोधवश अपने पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया। तदनंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से ज्ञान विषय चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर का
परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। पिता का देहांत हो जाने पर भिकुक्षी अपनी राजधानी में लौट आया और इस पृथ्वी का शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में शशान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भिकुक्षी के पुत्र का नाम था पुरंजय। उसी को कोई इंद्रवाह और कोई कुकुस्त कहते हैं। जिन कर्मों के कारण उसके ये नाम पड़े थे उन्हें सुनो। सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोरी संग्राम हुआ। उसमें सबके सब देवता दैत्यों से हार गए। तब उन्होंने वीर पुरंजय को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। वचनाद देव देवस्य विष्णोर्विश्वात्मना प्रभो, वानत्वैवृतस्तस्य बभुवेन्द्रो महावृषाम्। शासन्नद्धो धनुर्दिव्यमादाय विशिखाञ्चितान्, स्तूयमाना समारुह्युत्साकाङ्कुरस्थिताम्। तेजसा आप्यायितो विष्णो पुरुषस्य परात्मना, प्रतीच्यां दिशि दैत्यानां न्यारूणतो त्रिदशे पुरम्। तेस्तस्य चाभूत्प्रदनो तुमुलम्, लोमहर्षणम् चमाय भल्लेरन्यदो, दैत्यान् ये अभियुर्मधे। तस्य सुपाताभिमुखम् युगान्तान्निमिवोल्बणम् विसृज्यदाद्रो उर्दैत्याहन्यमानं स्वमानम्। जित्वा पुरं धनं सर्वं साश्रीकं वज्रपाणि, प्रत्ययच्छतो साराजर्षिति नामभिराहृता। पुरंजस्य पुत्रो अबूदनेनास्तसुता प्रथो, विस्वरन्दिस्ततश्चन्द्रो यौवनास्वश्च तत्सुता। पुरंजय ने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार कर दिया, परंतु देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की बात मानकर पीछे भी एक बड़े भारी बैल बन गए। सर्वंतर्यामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजय को भर दिया। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए।
इसके बाद बैल पर चढ़कर वे उसके कुकुद डील के पास बैठ गई। जब इस प्रकार वे युद्ध के लिए तत्पर हुए तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं को साथ लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया। वीर पुरंजय का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी घोर संग्राम हुआ। युद्ध में जो जो दैत्य उनके सामने आए, पुरंजय ने बाणों के द्वारा उन्हें यमराज के हवाले कर दिया। उनके बाणों की वर्षा क्या थी, प्रलय काल की धधकती हुई आग थी। जो भी उसके सामने आता छिन्न हो जाता। दैत्यों का साहस जाता रहा। वे रणभूमि छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए। पुरंजय ने उनका नगर, धन और ऐश्वर्य सब कुछ जीतकर इंद्र को दे दिया। इसी से उन राजर्षि को पुर जीतने के कारण पुरंजय इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवा और बैल के कुकुद पर बैठने के कारण कुकुस्त कहा जाता है। पुरंजय का पुत्र था अनिना, उसका पुत्र पृथु हुआ और पृथु के विश्वरंधी उसके चंद्र और चंद्र के युवनाश हुए। पृथु के विश्वरंधी और उसके चंद्र के युवनाश हुए। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सावस्तत्सुतो येन सावस्ति निर्ममे पुरी, बृहदस्वस्तो सावस्तिस्ततं कुवलाईश्वकः। यां प्रियातमुतङ्कस्य धुन्धुनामासुरं बली, सुतानामें विसत्यां शास्त्रेण हनन्वृतां, धुन्धुमान् इति ख्यातस्तंसुतास्तेवं चाञ्जन्वलो, धुन्धोर्मुखाग्निना सर्वे त्रयम् एवावशेषिताम्। दृढासु कपिलाश्वस्य वन्द्रासु इति भारत, दृढासु पुत्रो हरस्यो निकुम्भस्तसुताय स्मृताम्। बर्हणस्व निकुम्भस्य कृशासो अथासु सेनजितो, यो नासो आभवत्तस्य यो अनुपत्यो वनं गतां। भार्या सत्येन निर्वण्यो अस्य कृपालवान्, इष्टिं इष्णो वर्तयान कुरेन्द्रीं ते सुषुमाहिता। राजा तत् यज्ञ सदनं प्रविष्टो निशीतर्षितां, दृष्ट्वा शयानान् विप्रांस्तान् पपो मन्त्रजलं स्वयं।
राजा तद्यज्ञ सदनं प्रविष्टो निशितर्षिताम् दृष्टा शयानान् विप्तांस्तान् पपो मन्त्रजलं स्वयम् उत्स्थितास्ते निशाम्यान् व्योदकं कलशं प्रभो पाप्रच्छोकस्य कर्मेदं पीतं पुंसवनं जलम् योनास के पुत्र हुए शाश्वत जिन्होंने सावस्तीपुरी वसाई सावस्त के बृहदस्व और उसके कुवलयाश में भी बड़े बली थे। इन्होंने उत्तंग ऋषि के प्रसन्न करने के लिए अपने 21,000 पुत्रों के साथ लेकर धुंधु नामक दैत्य का वध किया। इसी से उनका नाम हुआ धुंधुमार। धुंधु दैत्य के मुख की आग से उनके सब पुत्र जल गए, केवल 3 ही बच रहे थे। परीक्षित बचे हुए पुत्रों के नाम थे दृढ़ासु, कपिलासु और भद्रासु। दृढ़ासु से हर्यसु और उससे निकुंभ का जन्म हुआ। निबुंग के वाणनासु उसके कृषासु और कृषासु के सेंजित और सेंजित के योनासु नामक पुत्र हुआ। योनास संतानहीन था, इसलिए बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन में चला गया। वहां ऋषियों ने बड़ी कृपा करके योनास से पुत्र प्राप्ति की। बड़ी एकाग्रता के साथ इन देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा योनास के रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। एक दिन राजा योनास को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वह यज्ञशाला में गया, किंतु वहां देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तब जल मिलने का कोई उपाय न देख उसने मंत्र से अभिमंत्रित जल ही पी लिया। परीक्षित तब प्रातः काल ऋषि लोग सोकर उठे। उन्होंने देखा कि कलश में तो जल ही नहीं है। तब उन लोगों ने पूछा कि यह किसका काम है? पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने ही पी लिया? हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। राज्ञा पीतम विदित्वात् ईश्वरं प्रहीतेन ते, ईश्वराय नमस्य कुं क्रूरहों देवबलं बलम्। तथा काल उपावृत्ते कुक्षिं निर्भिद्यं दक्षिणम् योनास्त्वस्य तनयश्चक्रवर्ती जजानः। कम दास्यति कुमारो अयम् स्तन्यं गुरोरुयते वृषम्। मां धाता वत्समारोदीरितेन्द्रियो, मां धाता वत्समारोदीरितेन्द्रो देशिनीं नाममार्पिता तस्य विप्रदेव प्रसादिताम्। योनास्त्ववत तत्रैव तप्तां सिद्धिमन्नुगान्। तासद्यस्तुरितीन्द्रो अङ्गं विदधे विदधेनां तस्य वै
यस्मान् प्रसन्ति ह्युद्विग्नादस्य वो रावणादया यौवनासो अतमान्धाता चक्रवर्तिवनीं प्रभु सप्तदेवती विकाः ससाचाच्युत्तेजसाम् ईजे चायज्ञं क्रतुभिरात्मविदं भूरि दक्षिणे सर्वदेवमयं देवं सर्वात्ममतीन्द्रियम्। अंत में उन्हें यह मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा यौवनासु ने ही उस यज्ञ के जल को पी लिया है। तो उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा, धन्य भगवान का बल ही वास्तव में बल है। इसके बाद प्रसव का समय आने पर यौवनासु की दाहिनी को फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे रोते देख ऋषियों ने कहा, यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है, अतः किसका दूध पिएगा। तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। मानधाता बेटा तू रो मत। यह कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता यौवनासु की भी मृत्यु नहीं हुई, वह वहीं तपस्या करके मुक्त हो गया। परीक्षित, इंद्र ने उस बालक का नाम रखा त्रयोदस्यो, क्योंकि रावण आदि दस्यु लुटेरे उससे उद्विग्न एवं भयभीत रहते थे। यौवनासु के पुत्र मानधाता त्रयोदस्यो चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही सातों द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया। वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्हें कर्म कांडी कोई विशेष की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उन यज्ञ स्वरूप भगवान प्रभु की आराधना की, जो स्वयं प्रकाश सर्वदेव स्वरूप सर्वात्मा एवं इंद्रियातीत हैं। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे